हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर आज के डेट में आधार सेंटर आपको खोलना है तो आप सीधे किसी कंपनी से आधार सेंटर ले सकते हैं, नहीं तो किसी सरकारी एजेंसी से आधार सेंटर ले सकते हैं। आधार सेंटर बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो आपको आधार सेंटर प्रोवाइड कराती है, जहां पे आप एक नया आधार कार्ड बना सकते हैं और आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, पता और यहाँ पे आप मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी अपडेट कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जिनका नया शादी होता है तो वो अपने हस्बैंड का भी नाम अपडेट कराते हैं पापा के जगह। तो यहाँ पे आप बहुत सारे अपडेट का जो काम होता है वो काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो काम होती है वो अपडेट की ही होती है। अब नया आधार कार्ड कम ही बन रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको नया आधार कार्ड बनाने की भी सुविधा आपको मिलेगी। उसके बाद ये जो आईडी है, ये आईडी में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस वीडियो को अगर आप पूरी देख लेते हैं तो आपको एक दिन में आधार सेंटर कैसे लेना है इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आधार सेंटर लेने के लिए मैंने पूरी जानकारी दिया है और एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि किस कंपनी से आप आधार सेंटर ले सकते हैं और कौन सी कंपनी आपको आधार सेंटर देगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि गूगल पे डायरेक्ट आपको आ जाना है। गूगल पे आप मोबाइल पे भी आ सकते हैं। गूगल पे क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे और गूगल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले सर्च करना है आधार डैशबोर्ड। यहाँ पे जब आधार डैशबोर्ड आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आधार डैशबोर्ड के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे फिर आपको लिखना है आधार डैशबोर्ड एजेंसी। एजेंसी आप जैसे ही लिखेंगे देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे एजेंसी शो हो चुका है। तो मैं यहाँ पे एजेंसी लिख देता हूँ। जब यहाँ पे हम एजेंसी लिखेंगे, एजेंसी लिखने के बाद यहाँ पे आपको सेकेंड वाला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे 296 एक्टिव रजिस्टर्ड एजेंसी है, जो एजेंसी से आप आधार सेंटर ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि इसी वाले पे हमें क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी रजिस्टर्ड एजेंसी होंगे ना, ये इनरोलमेंट एजेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे रजिस्टर्ड आ गया कि रजिस्टर्ड एजेंसी कौन कौन है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे CSE गवर्नमेंट सर्विस, उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड जनरल इंडिया, उसके बाद यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद ITC। तो ये सब जो है ये गवर्नमेंट से आप एजेंसी से आप आधार सेंटर ले सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा किसी बैंक में आधार सेंटर या किसी सरकारी ऑफिस या ब्लॉक में आपने आधार सेंटर देखा होगा, तो वो आधार सेंटर जो होता है वो आधार सेंटर वहां से होता है, ठीक है। लेकिन अब आपको जो आधार सेंटर खोलना है वो खोलना है एजेंसी से। जो कंपनी आपको आधार सेंटर प्रोवाइड कराती है उस कंपनी से आपको आधार सेंटर लेना है। तो ये कंपनी से आधार सेंटर लेने के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर आ रहा है करवी डाटा मैनेजमेंट। ये करवी डाटा मैनेजमेंट का आपने नाम बहुत पहले से सुना होगा और करवी डाटा मैनेजमेंट भी आपको आधार सेंटर प्रोवाइड कराती है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप डायरेक्ट आधार सेंटर ले सकते हैं। यहाँ पे आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आपको लेके आया हूं, जहां से आप आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल आधार कार्ड कितना बना है और कितने एजेंसी अभी एक्टिव है। यहाँ पे 960 एजेंसी है, इनरोलमेंट एजेंसी। जो हम एजेंसी की बात कर रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी कितनी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल जो प्राइवेट कंपनी एजेंसी है वो 960 है। और यहाँ पे गवर्नमेंट की कितनी है, तो यहाँ पे 296 है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 सर्टिफाइड ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर कितने हैं, तो 15,77,427 लोग जो है वो आधार सेंटर खोल चुके हैं, जो सुपरवाइजर और ऑपरेटर है। जिसमें जैसे कि बहुत सारे आपने CSC से भी आधार सेंटर देखा होगा, तो वो ऑपरेटर होते हैं, वो सिर्फ अपडेट का काम करते हैं। और ये जो सुपरवाइजर की बात कर रहे हैं, सुपरवाइजर में आपको आधार सेंटर खोलने की अथॉरिटी होती है। आधार सर्टिफिकेट में आप देखते होंगे कि आधार सर्टिफिकेट में 2 सर्टिफिकेट मिलता है। पहला मिलता है आधार सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट और दूसरा मिलता है आधार ऑपरेटर की सर्टिफिकेट। तो सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ अपडेट तो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ आप नया आधार कार्ड भी बना सकते हैं। लेकिन अगर वही ऑपरेटर की आपको सर्टिफिकेट मिल जाती है तो सिर्फ आप अपडेट का काम कर सकते हैं, जैसे
नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ जो अपडेट होता है ये ऑपरेटर का काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि बहुत सारे हमारे भाई ये बोलेंगे कि हमें आधार सेंटर खोलना है तो इसके लिए सर्टिफिकेट हमें कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ का लिंक आपको डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। आपको लिंक मिलेगा तो वहाँ से आप क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा, जहाँ से आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे। आधार सर्टिफिकेट के लिए आधार एग्जाम होता है और उसके बाद एक आपको सर्टिफिकेट मिलती है जो आधार एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होती है, मतलब आधार सेंटर खोलने के लिए एलिजिबल होता है। ठीक है, जैसे कभी आप देखते होंगे कि कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करने का या सरकारी में जॉब करने का एक सर्टिफिकेट होता है ना, 10th 12th ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, बीटेक ये सब करते हैं लोग, तब जाके उनका मतलब सिलेक्शन होता है, तब जाके वो फॉर्म भर सकते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ भी है कि आप एलिजिबल तभी होंगे जब आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, मैं सर्टिफिकेट आपको सामने दिखा रहा हूँ, सिंपल सर्टिफिकेट कैसा होता है, तो ये सामने मैं दिखा रहा हूँ कि सर्टिफिकेट कैसा होता है। अब दोस्तों ये सर्टिफिकेट जो है ना, यही सर्टिफिकेट आपको चाहिए और इसी सर्टिफिकेट से आप आधार सेंटर खोल सकते हैं। तो आधार सेंटर खोलने के लिए जब आपके पास सर्टिफिकेट मिलेगी, सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, तो यहां देख सकते हैं कि वेलकम टू आधार टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, और यहां देखेंगे कि आपको आईडी और यहां पे पासवर्ड आपसे मांगा जा रहा है। लेकिन यहां पे आपके पास आईडी और पासवर्ड अगर मान के चलिए नहीं है तो आपको यहां पे आईडी और पासवर्ड बनाना भी पड़ेगा। तो आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए यहां पे क्रिएट न्यू यूजर का ऑप्शन आता है। सबसे पहले आपको हम सर्टिफिकेट ही दिखाते हैं कि यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको कैसा मिलेगा। तो जो आधार सर्टिफिकेट होता है वो होता है इस प्रकार का, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, जहाँ पे आपका नाम होता है बड़े अक्षर में, उसके बाद यहाँ पे योर लेवल ऑफ एग्जाम, वहाँ पे आपने देखा होगा कि आधार सुपरवाइजर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका आएगा जैसे कि आपका कम नंबर आता है तो आधार ऑपरेटर की सर्टिफिकेट मिल जाती है, अगर आपका नंबर ठीक ठाक आता है तो आपका यहाँ पे आधार सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट मिल जाती है। 110 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें अगर आपका 60 प्लस आपका नंबर आ जाता है, 65 नंबर, तो आपको यहाँ पे सुपरवाइजर की, और 65 से कम नंबर आता है तो यहाँ पे आपका ऑपरेटर की सर्टिफिकेट मिलती है। तो ऑपरेटर की सर्टिफिकेट और सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट दोनों एक ही प्रकार का होता है, सर्टिफिकेट में कोई अंतर नहीं होता है। सर्टिफिकेट में सिर्फ आपका नंबर कम के हिसाब से आपको एक रैंक मिल जाता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका इसका डेट भी होता है, जैसे एक इशू डेट होता है और एक आपका एक्सपायरी डेट होता है। इशू डेट है जिस दिन आपने एग्जाम दिया होगा और जिस दिन का आपको सर्टिफिकेट बना होगा वो इशू डेट हो गया, और जिस दिन आपका ये सर्टिफिकेट का टाइम खत्म हो गया, वैलिड हो गया, जैसे कि ये 2 साल की 3 साल की होती है, तो 2 से 3 साल की अगर आपकी टाइम है तो उसी टाइम में आप आधार सेंटर खोल सकते हैं। और उसके बाद आपको अगर आधार सेंटर परमानेंट चलाना है तो आप सेकेंड फिर एग्जाम देके फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका फोटो लगा होता है, जो अप्लाई करते समय आप फोटो लगाएंगे। तो यहाँ पे चलिए हम अप्लाई करने का ही प्रोसेस सबसे पहले बता देते हैं कि यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम होम पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक करना होगा। न्यू यूजर साइन अप फॉर्म आपके सामने हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको XML फाइल यहाँ पे अपलोड कर देना है, और ये XML फाइल आपको कहाँ से मिलेगा, तो गूगल पे आप जाके सर्च कीजिएगा आधार XML फाइल डाउनलोड। तो वहाँ पे आप जहाँ आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं माई आधार पे जाके वहीं पे आप XML फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपका आधार कार्ड डाउनलोड होता है। अगर आप आधार सेंटर खोलने वाले हैं तो आपको इतना जरूर पता होगा कि XML फाइल कैसे डाउनलोड करनी है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे शेयर कोड, आपको वहां पे जो कोड डालेंगे वही कोड आपको यहाँ पे भी डालना है। और उसके बाद यहाँ पे सेंटर डिटेल्स अब आपके सामने शो हो जाता है। सेंटर डिटेल्स में जैसे कि जिस दिन आप एग्जाम देंगे ना उसी दिन आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। मैंने पहले ही बताया है कि आधार सेंटर खोलने के लिए आपको एक ही दिन में आधार सेंटर आपको मिल जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे सबसे पहले जिस दिन आप अप्लाई करेंगे, जैसे सुबह में अप्लाई करेंगे तो सुबह में ही आप यहाँ पे आधार सेंटर खोलने के लिए यहाँ पे
एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, शाम तक आप अपना एग्जाम दे दीजिए और उसके बाद फिर किसी कंपनी से आप आधार सेंटर ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टेट देख लीजिए, सबसे पहले जो आपका स्टेट है, उसके बाद यहाँ पे सिटी बना लीजिए, जो भी आपका स्टेट में सिटी है। उसके बाद टेस्ट सेंटर आपको यहाँ पे देना होगा और टेस्ट डेट आपको यहाँ पे देना है। अब टेस्ट डेट में वही डेट डालेंगे जिस दिन आप मतलब अप्लाई कर रहे हैं। अगर उस दिन आप फ्री नहीं है तो आप अगला भी डेट यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद सेंटर भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, जो सेंटर आपके नज़दीक होगा वो सेंटर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अब अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आपको देखना है, तो हाउ टू अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप क्लिक कर देंगे। यहाँ से भी आपको डायरेक्ट XML फाइल डाउनलोड करने का लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप क्लिक करके XML फाइल भी डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑफलाइन आधार XML फाइल डाउनलोड, तो यहाँ से भी आप XML फाइल डाउनलोड कर सकते हैं या यहाँ से भी आप XML फाइल अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से तो यहाँ से डाउनलोड करने का ऑप्शन है और यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन है। आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप यहाँ से आधार सेंटर के लिए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अब कंपनी के बारे में बता दें तो यहाँ पे जितनी सारी कंपनी है ये सब के सब कंपनी जो है ये 960 कंपनी रजिस्टर्ड है। ऐसा नहीं यहाँ पे एक ही कंपनी नहीं, आपको हजारों ऐसी कंपनी देखने को मिल जाएगी, 960 ऐसी कंपनी जहां से आप आधार सेंटर खोल सकते हैं। ये सभी प्राइवेट कंपनी जो है ये रजिस्टर्ड है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम आपको आधार सेंटर दे देंगे, हम आपको दे देंगे। कोई भी आपको आधार सेंटर नहीं दे सकता, आप डायरेक्ट किसी कंपनी से ही आप आधार सेंटर ले सकते हैं। जो कंपनी यहाँ पे है उसी कंपनी के वेबसाइट पे जाइए और वहां से आपको नंबर मिल जाएगा, या डायरेक्ट आप किसी आधार सेंटर जो खुला होगा वहां पे जाइए, आप बात कीजिए वो किन कंपनी से आधार सेंटर लिए हैं और उसी हिसाब से आप बात करके आधार सेंटर ले सकते हैं। कोई भी चार्ज आपको नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री में आप एक आधार सेंटर खोल सकते हैं। आधार सेंटर की जो आपके मतलब सामान होते हैं जैसे कि फिंगरप्रिंट हो गया, यही सब सामान का जो होता है, आईरिस स्कैन हो गया, कंप्यूटर लैपटॉप हो गया, उसके बाद मतलब जो जगह होता है, तो वही सब के लिए आपको आधार सेंटर के लिए यहाँ पे अप्लाई करते समय आपको चार्ज लगता है। तो ये आप खुद से भी खरीद सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं और कोई बहुत ज़्यादा इशू यहाँ पे नहीं है। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।